चलिए आज क्लास 12 वाली क्लास है आपके वैद्युत विभव। कराई यदि आवेशों के बीच निर्वात या वायु है, कराई यदि आवेशों के बीच निर्वात या वायु हो तो W बराबर V बराबर W अपान Q 0। तो यदि K बराबर 1 हो तो V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 इंटू Q0 अपान R अपान Q अपान 1। ये आपका Q यहाँ पे Q अपान 1 लगा है, इसलिए क्योंकि अभी यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे Q अपान 1 लगा है। V इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 इंटू Q0 अपान R इंटू Q0। ये ABCD के माध्यम से A बटे B बटे C बटे D वाला हो गया, ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला आया, A गुणे D बटे B गुणे C। तो यहाँ पे Q इंटू Q0 अपान R गुणे में इंटू 1 हो जाएगा Q0 Q0 आपका यहाँ से कैंसिल हो गया, बचा आपका क्या यहाँ पे इतना। कह रहा है कि यदि K बराबर एक हो तो, यदि कह रहा है K बराबर 1 हो तो वहीं पे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K की जगह पे रख दिया गया, तो किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर उसका मान वही रहता है, तो आपका प्राप्त हो गया Q अपान R। इसका एक बार फिर से देखिए, कह रहा है कि वैद्युत विभव यदि आवेशों के बीच निर्वात या वायु हो तो क्या है कि यदि आवेशों के बीच निर्वात या वायु हो तो क्या होगा V इक्वल टू W अपान Q0। कह रहा है K बराबर 1, तो K का मान यहाँ दे दिया लेकिन हमने रखा यहाँ पर है, तो V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q0 अपान R इंटू अपान Q0 अपान 1, ठीक है। क्लियर है। चलिए देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे सर जी ये कहाँ से ला के दे दिए, सर जी कुछ नहीं किए हैं, बाकी ये केवल W का मान रखे हैं। कल हमने W का मान जो है क्या निकाला था 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान Q1 अपान सॉरी W का मान हमने क्या निकाला था Q1 अपान Q इंटू Q0 अपान R, यही निकाले थे। W बराबर क्या था F इंटू विस्थापन, क्या था विस्थापन ds, ठीक है। ds था, तो हमने इसका मान सब निकाले बाद W बराबर क्या आता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q इंटू Q0 अपान R, ये याद है ना। तो हमें यहाँ पे Q0 है ही, तो देखिए एक बार हम फिर से मिटा के जोड़ा लगा देते हैं, आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना होगी। देखिए ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी, एक बार देख लीजिए। तो हम क्या किए, यहाँ पे V इक्वल टू W यहाँ पर रख दीजिए 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान Q0 अपान R। तो आपका यहाँ पे पहले से Q है ही, तो इंटू 1 अपान Q, ठीक है। W जगह हमने ये मान रख दिया, तो अब इसका मान इतना हो गया। तो देखिए V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ से Q0 से Q0 आपका कैंसिल हो गया Q अपान R, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब कह रहा है यदि K बराबर 1 हो तो, ठीक है, V इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 K की जगह कह रहा है 1 रखने के लिए गुणे 1 Q अपान R। तो यदि किसी संख्या में 1 से गुणा होगा तो ये संख्या प्राप्त होगी अपान 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R। ये आपका सूत्र प्राप्त हो गया क्या, वैद्युत यदि आवेशों के बीच निर्वात या वायु हो तो। चलिए आगे पढ़ाएंगे एक और निगमन। चलिए क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, कह रहा है इसमें दो स्थितियां होती हैं, एक होता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव। हमने आपको इससे पहले पढ़ा है, इसके पिछले वाले चैप्टर में क्या पढ़ाया है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाया है ना, याद है, लगता है मुझे आप लोग को याद है, याद होना भी चाहिए। क्या है कि हमने आपको पीछे पढ़ाया है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लेकिन यहाँ पे क्या है उसका वैद्युत विभव ज्ञात करना, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव, ये आपका फिगर है, ये देखिए माइनस Q आवेश, बिंदु A पर माइनस Q आवेश, बिंदु B पर प्लस Q आवेश और कुछ बिंदु पर P, जिससे RL दूरी पर बिंदु P स्थित है और उसी पे वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L है और उसका मध्य बिंदु O है। यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2L होगी, इतनी दूरी L और इतनी दूरी L होगी ना, होगी, ध्यान देंगे। कह रहा है कि माना कि कोई एक बिंदु A है, उस पर माइनस Q आवेश है और कोई बिंदु B है उस पर प्लस Q आवेश है, और उससे R माइनस L दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है, उससे हम वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। और कह रहा है बिंदु O उसका मध्य बिंदु है और पूरी दूरी इसकी 2L है, और यहाँ से यहाँ तक की A से P तक की दूरी R प्लस L है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी R प्लस L होगी। चलिए अब आपको हम थ्योरी बताते हैं, जो हम ये बताया वही हम यहाँ पे लिखे हैं। देखिए क्या लिखे हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसकी लंबाई 2L है, भैया ठीक है ना, ठीक होना चाहिए। कह रहा है कि माना
एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसकी लंबाई 2L है तथा उसका मध्य बिंदु O है। कह रहा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2L है। कह रहा है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2L है। ठीक है, यहां से क्लियर है। तथा इसका मध्य बिंदु O है। भैया ये वाला पॉइंट कह रहा है इसका मध्य बिंदु O है। फिर कह रहा है मध्य बिंदु O से इसके अक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। कह रहा है कि यहां से यहां तक की दूरी पे कोई बिंदु r दूरी से कोई बिंदु P स्थित, ये वाला पॉइंट P स्थित है। क्लियर है ना भैया। चलिए, कह रहा है जिस पर वैद्युत विभव में ज्ञात करना है। कह रहा है कि जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। एक बार फिर से देखिए, कह रहा है माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। कह रहा है माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2L है तथा इसका मध्य बिंदु O है। ठीक है, हाँ, O से O है। फिर कह रहा मध्य बिंदु O से इसके अक्षीय स्थिति यानी कि अक्षीय स्थिति में r दूरी, ये यहां से यहां तक की दूरी, r दूरी पर कोई बिंदु एक बिंदु P स्थित है जिस पर वैद्युत विभव में ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, कह रहा है हेडिंग क्या है इसका? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। आपका ये फिगर है और बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश है, बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश है। ये हमने लिखा है नहीं, देखिए कह रहा है बिंदु A पर माइनस क्यू आवेश है, बिंदु B पर प्लस क्यू आवेश है और वहां से बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। अब देखिए हम जो थ्योरी वो बता रहे हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी लंबाई 2L है। यहां से यहां तक की दूरी क्या है? AB है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है और उसकी यहां से यहां तक की लंबाई 2L है तथा इसका मध्य बिंदु O है। कह रहा है इसका मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट O है। ठीक है, मध्य बिंदु O से इसके अक्षीय स्थिति में r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। यहां से यहां तक की दूरी r है और उसके यहाँ पे क्या बिंदु P स्थित है। कह रहा है जो बिंदु P स्थित है उसी पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो प्लस क्यू आवेश कारण, कह रहा है प्लस क्यू आवेश के कारण, कह रहा है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, प्लस क्यू आवेश कारण क्या हो जाएगा? V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपन r माइनस L। यहां से यहां तक की दूरी r माइनस L है, इसीलिए प्लस क्यू आवेश के कारण हो गया V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपन r माइनस L। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है? माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। क्या कर रहा है कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। कह रहा है V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपन r प्लस L। ये देखिए ये दूरी है। ठीक है, कह रहा है कि ये दूरी के लिए कह रहा है कि लेकिन यहाँ पे आवेश क्या आपका ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पे ऋणात्मक है। इसके बाद माइनस को सबसे पहले ला दिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान दिए। क्लियर है ना? एक बार फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, है ना, प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। इस बिंदु के लिए कह रहा है तो वैद्युत विभव क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू Q अपन r माइनस L। यहां से यहां तक की दूरी r माइनस L है, इसलिए उसकी दूरी r माइनस L ले लेगी। समीकरण नंबर उसको हमने 1 मान दिया। कह रहा है कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। कह रहा है इसके लिए क्या है? इसके लिए इसकी दूरी कितनी है? r प्लस L है। तो V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपन r प्लस L। आप लोग सोच रहे होंगे सर जी ये पता नहीं कहां से Q ला के माइनस Q ला के रख दिए। अरे भैया माइनस Q यहां से हमने लिया है, वही उसी को तो रखे हैं। अब सोच रहे होंगे सर जी पता नहीं कैसे यहाँ लगा। अरे भैया माइनस जैसे बूढ़ा है ना माइनस का, हम उसको चाहे आगे लगाए चाहे पीछे लगाए चाहे नीचे लगाए चाहे ऊपर लगाए, कोई दिक्कत है ना? नहीं ना, वही तो किए हैं, तो वही तो किए हैं। V2 इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपन r प्लस L। समीकरण नंबर 2 मान लिए। चलिए हम आगे इसका निगमन कराते हैं। क्या है इसका निगमन?
चलिए आपका पहला समीकरण आया था प्लस क्यू आवेश का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपन आर माइनस एल। दूसरा समीकरण आया था माइनस क्यू आवेश के लिए था वो v इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपन आर प्लस एल। कह रहा है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, तो क्या होगा परिणामी मतलब दोनों को जोड़ा जाएगा, जो v1 है v2 है उन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, v इक्वल टू v1 प्लस v2 ये समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। तो अब क्या कहते हैं समीकरण 3 में समीकरण 3 में v तथा समीकरण 2 से v का मान v1 का मान समीकरण 1 से v2 का मान रखने पर तो v इक्वल टू v1 का मान आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q अपन r माइनस एल प्लस जोड़ा गया है तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी इसमें है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपन r प्लस एल। चलिए यहाँ से देखिए अब ये प्लस गुणे माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q अपन r माइनस एल माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपन r प्लस एल। यहाँ से ये देखिए q अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है ना, तो कॉमन कर लेंगे q अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 तो हो जाएगा 1 अपन r माइनस एल माइनस r प्लस एल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको कॉमन कर लिया है, ज्यादा घबराएंगे नहीं आप लोग, उसको हमने कॉमन किया है। इसके बाद क्या कर रहा है कि v इक्वल टू q अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो इसका हमने देखिए यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लिया, इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है। तिर्यक गुणा कराने के बाद हमें प्राप्त हुआ ये, तो इसके बाद जब यहाँ पे माइनस है ये यहाँ से खुलेगा तो देखिए जब यहाँ से r माइनस एल एक क्वेश्चन में r प्लस एल, तो आपको हमने फार्मूला बताया था जब ऐसा कहीं पे आएगा तो हो जाएगा एक क्वेश्चन में जब r माइनस एल होता है और दूसरे में r प्लस एल होता है तो हो जाता है r स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है ये बीजगणित के लिए बीजगणित में होता है, तो वहां पे यही कंडीशन बनी थी ना गुणा कराने के लिए, तो हो जाएगा r माइनस एल दूसरे में r प्लस एल तो हो गया r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ऊपर देखिए हमने ब्रैकेट से पहले माइनस आने पे अंदर का सब चिन्ह बदल दिया, तो यहाँ पे जो प्लस आर था माइनस आर हो गया, जो प्लस एल था माइनस एल था प्लस एल हो गया, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो जोड़ने के बाद हो गया एल हो गया 2l, यहाँ से इतना हो गया। कह रहा है कि 2l बराबर कितना है, 2l बराबर p होता है, आपको फिगर में था 2l बराबर p होता है, तो जहाँ पे 2l था वहीं पे हमने आप देखिए p रख दिया। कह रहा है कि यदि r से l छोटा हो नागड़ के बराबर हो तो हम l को छोड़ देंगे, जाहिर सी बात है l को छोड़ देंगे। कह रहा है कि यदि r से l छोटा हो तो हमने l को यहाँ से छोड़ दिया, तो आपका फार्मूला प्राप्त हो गया v इक्वल टू q अपन 4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपन r स्क्वायर। एक बार फिर से देखिए यहाँ से कह रहा है कि आपका प्लस q आवेश के लिए आया था कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू q अपन r माइनस, यह समीकरण नंबर 1, और v2 इक्वल टू हो गया 1 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपन r प्लस l। समीकरण नंबर 2 कह रहा है बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव, तो v1 इक्वल टू v1 प्लस v2 समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। तो अब समीकरण 3 में v1 तथा v2 का मान रखेंगे, तो v1 का मान इतना है v2 का मान इतना है। अब ये यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो यहाँ पे हमने इसको माइनस प्लस किया, माइनस होता है आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पे ये भी कॉमन है, तो यानी कि q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन था, हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जब यहाँ से q कैंसिल हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैंसिल बाहर निकल गया, तो हो जाएगा 1/r प्लस एल, इतना बचा ना। तो अब यहाँ पे हमने तिर्यक गुणा करा लिया, इसका इस पे इसका इस पे इसका सीधे में। तो इसके बाद जब ये ऐसी कंडीशन आती है तो ये आपका फार्मूला बनता है, जब ऐसे एक क्वेश्चन में आता है r माइनस एल दूसरे में r प्लस एल आता है, तो ये आपका फार्मूला था r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, नीचे बन गया इतना। तो अब क्या रहा है यदि हम माइनस का अंदर गुणा करेंगे इसमें, तो जो प्लस रहेगा वो माइनस रहेगा, जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो r यहाँ पे देखिए प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया, यार माइनस था वो भी प्लस हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा r से r कैंसिल हो गया 2l बराबर होता है p। वहां पे आप जब हम फिगर बनाए थे 2l बराबर p था, यानी कि 2l बिंदु पर क्या था आपका स्थित बिंदु p स्थित था, तो वही पे लाके यहाँ पे जब यहाँ पे 2l आया तो यहाँ पे इसको इस जगह पे p रख दिया। तो कह रहा है कि यदि r की अपेक्षा l नागड़ हो यानी कि ना के बराबर हो तो हम l को छोड़ ही देंगे, तो क्या बचा v इक्वल टू q/4 पाई एप्सिलॉन 0 p अपन r स्क्वायर। यही तो आपका उसमें आया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, यही आया था ना। यहाँ पे केवल ये था, यहाँ पे वैद्युत विभव इसलिए भी है। तो चलिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और अपने दोस्तों को बताइएगा कि RL मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जिससे वो लोग भी ऑनलाइन देख सके। एक बार मैं फिर से कहूंगा भैया अब तो लाइक कर दीजिए, वीडियो खत्म होने वाला है, कमेंट करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और अपने दोस्तों को जरूर बताइए कि RL मेमोरियल इंटर कॉलेज का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जिससे वो लोग भी ऑनलाइन देख सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।